युधिष्ठिर महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। वे धर्मराज के रूप में भी प्रसिद्ध थे क्योंकि वे सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका असली नाम अजातशत्रु था, जिसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो। वे महाराज पांडु और माता कुंती के पुत्र थे और धर्मराज यम के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के कारण उन्हें सभी से सम्मान प्राप्त था। बाल्यकाल और शिक्षा। युधिष्ठिर का पालन पोषण गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में हुआ, जहां उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ वेद, शास्त्र और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। युधिष्ठिर बचपन से ही संयमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। वे हमेशा सत्य बोलते और किसी को कष्ट नहीं देते थे। यही गुण उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग बनाते थे। राज्याभिषेक और जुए में पराजय। राजा पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया। समय बीतने के साथ उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। यह देखकर दुर्योधन और शकुनी ईर्ष्या से भर गए और उन्होंने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा लिया। जुए में वे अपना राज्य, धन, भाइयों और स्वयं को भी हार गए। इसके परिणामस्वरूप उन्हें और उनके भाइयों को 13 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास था। वनवास और अज्ञातवास। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने अनेक संतों और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने धर्म, न्याय और नीति की कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। अज्ञातवास में उन्होंने विराट नगर में कंक नाम से राजा विराट के राजपुरोहित का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने धैर्य और संयम का परिचय दिया। महाभारत युद्ध और विजय। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर ने अपना राज्य लौटाने का अनुरोध किया, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। इससे महाभारत का युद्ध हुआ। युधिष्ठिर ने युद्ध में धर्म और नीति का पालन किया। अंततः पांडवों को विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। राज्याभिषेक और शासन। राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के आधार पर राज्य का संचालन किया। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध रही। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। उनके राजधर्म का पालन करना सभी के लिए अनुकरणीय था। स्वर्गारोहण। अंत में जब युधिष्ठिर ने अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर लिया, तो उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा की। मार्ग में एक एक करके सभी गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर अकेले जीवित रहकर स्वर्ग पहुंचे। युधिष्ठिर की कहानी सत्य, धर्म और कर्तव्य की प्रेरणा देती है। उनके आदर्श आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।